हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और अगर आप इस टॉपिक के नोट्स चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो। आईडी है political8307। और कुछ टॉपिक्स के क्या हैं, ऑलरेडी नोट्स हैं अपलोडेड हैं। और अगर किसी के नहीं होंगे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें पर्सनली भी डैम कर सकते हैं। एंड तो चलो हम अपना सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मींस क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, कोई चीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है ना। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट मींस कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बड़े सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने क्या किया है, अपना मतलब अपने डिफ़ाइन किया है किसको, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। लाइक लुसियन डब्ल्यू पाई एंड डब्ल्यू एच हगिस, जी ए आलमेंट और एस पी हंटिंगन। ओके, तो हमने जो मेन दो के बारे में पढ़ना है वो है लुसियन डब्ल्यू पाई एंड एस पी हंटिंगटन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि किस मतलब कि डेवलपमेंट होना, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम और उससे प्रोसेस से रिलेटेड क्या होना, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेस करना कोई चीज़। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजिस्ट में भी पढ़ते हैं, बट सर इक्वली मतलब क्या है, पॉपुलर हैं ये इन सब चीज़ों में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, एट्सेट्रा, और भी बड़ी सारी चीज़ों में क्या है, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं एज हम कह सकते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, जहाँ पे न्यू स्टेट्स जो हैं वो क्या हो गए, ऑपरेट हो रही हो, जहाँ पे लीगली डेवलपमेंट हो रही हो, मोबिलाइजेशन हो रही हो, पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ रही हो, या फिर डेमोक्रेसी बिल्ड हो रही हो, स्टेबिलिटी हो, क्या पावर बढ़ रही हो। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिकली डेवलप हो रही हो कोई स्टेट या कोई कंट्री, तो हम उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इन सब पे उनको हम एज ए कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लुसियन डब्ल्यू पाई ने डेवलपमेंट में को क्या कहा है। अब इन्होंने 3 मेन करेक्टर्स बताए हैं, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, की इक्वालिटी कैसे हो सकती है। पहले बोला है कि जब क्या होगा, जब लॉज जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म मीन्स कि इक्वल लॉज होंगे, उनकी यूनिवर्सल इम्प्लीकेशंस होंगी, इक्वली लोग क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबके, मतलब कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई रीजनलिज्म नहीं होगा। मीन्स कि सबको क्या होंगे, विदाउट एनी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के क्या होगा, उनको क्या करना होगा, उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे क्या है कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगी, हमें इक्वालिटी चाहिए होगी। फिर आती है हमारे पास कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, थ्रू कैपेसिटी। हम कह सकते हैं कि जब क्या हो रहा है, पब्लिक जो है अपनी डिमांड्स रख रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट पे है कि वो कैसे इनपुट्स को, उन लोगों के इनपुट्स को ले रहा है और उसको उसका आउटकम कितना अच्छे से दे पा रहा है, कितनी जल्दी से दे पा रहा है। तो वो चीज़ क्या हो रही है, डेवलपमेंट में मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जितनी जल्दी हमें आउटपुट मिलेगा, मीन्स कि हम कहेंगे हाँ हमारी गवर्नमेंट जो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है, वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो हम इस कैपेसिटी में ये कह सकते हैं। अब कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स कि एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कब होगी, जब क्या होगा, कोई भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करेंगे, किसी एक ऑर्गन के वर्क में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। मीन्स कि सब अपना अपना काम करेंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। ये था लुसियन डब्ल्यू पाई ने क्या कहा था, इन 3 मेन कैरेक्टर से अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बताया है कि किस तरीके से क्या होगी, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगी, वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। अब आता है हमारे पास व्यूज़ ऑफ एस पी हंटिंगटन। जैसे उन्होंने 3 टर्म्स को करेक्ट बताया लुसियन ने, वैसे ही इन्होंने 4 टर्म्स को बताया है। आपको 4 टर्म्स को ही याद रखना है बेसिकली, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है।
सबसे पहले बोला है कोहिरेंस। कोहिरेंस होता है जुटता। जुटता मतलब एक मुठ होके रहना, ठीक है। अब क्या इसमें किस टाइप की जुटता की बात कर रहे हैं कि मतलब कि कल को गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, अगर वो चीज़ हमें क्या करना है, उसका जुटता से सामना करना है, किसी पे अपना कंसेंस देना है कि अगर हाँ वो चीज़ सही है तो भी ठीक है, अगर वो चीज़ गलत है तो भी ठीक है, मतलब अपना अपना कंसेंस देना है उस पर, ठीक है। ये भी देखना कि वो लोग जो हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आती है अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी से मीन्स ही पता चल रहा है कि अडेप्ट करना। अडेप्ट क्या करना, न्यू न्यू थिंग्स को क्या करना, अडेप्ट करना। जब हम न्यू न्यू थिंग्स को अडेप्ट करेंगे और तभी तो डेवलप, हम कहेंगे ना हाँ डेवलपमेंट हुई है, कुछ न्यू थिंग्स आएंगी तो वो क्या करेंगे, उससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डेवलपमेंट हुई है। फिर आती है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि काम होगा, अपना अपना काम, हर इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, अपना अपना काम करेगा, उसके अलग अलग फंक्शंस होंगे, बट क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, किसी दूसरे के इंस्टीट्यूशन में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो क्या होगी वहाँ पे डेवलपमेंट। ऑल्थ्रो सेम ही पॉइंट्स है, सेम ही मीनिंग्स है दोनों के, बट कहने वही मतलब है दोनों के कहने का। अगर आपने एक का पढ़ लिया दूसरों का आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आता है एंटोनॉमी। एंटोनॉमी का वर्ड का मतलब ही ये है कि अपने लिए क्या करना, खुद से फैसला लेना, मीन्स कि इंडिपेंडेंस की क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होगी काम करने में, मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए कि हाँ, जैसे कि अगर आप इंडिपेंडेंस भी दोगे वो ऐसे घुट घुट के काम करेगा, उसको वही चीज़ करनी, क्या पता अगर आप उसको इंडिपेंडेंस दो कि और अच्छे से काम कर पाए। तो वो चीज़ इन्होंने ये चीज़ कही है इसमें कि अगर इंडिपेंडेंस होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर डेवलपमेंट आएगी, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स था जो कि SP हंटिंगटन ने दी हैं। सो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। अब हमने सिर्फ इसके इंडिकेट्स पढ़ने हैं कि अगर पॉलिटिक डेवलपमेंट होगी तो उसके क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट होगी, स्टेट बिल्ड होगी, टेरिटोरियल इरिगेशन होगा, नेशन बिल्ड होगा, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होगी तो लोग भी क्या करेंगे, खुद भी क्या करना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। फ्री प्रेस मिलेगी, फ्रीडम, मतलब प्रेस को फ्रीडम मिलेगी, ग्रोथ होगी मास मीडिया की। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक पॉजिटिव इंडिकेट्स हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट होगी तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे। अगर और अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। एंटी नेशनल इवेंट्स होंगे, कॉम्युनल रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। उसके बाद आता है कि इलेक्टोरल रैगिंग्स होने शुरू हो जाएंगी, मास अरेस्ट होगा, वाइड करप्शंस होंगी, कंसंट्रेशंस ऑफ पावर्स होंगे। तो ये सब जो है ये क्या है, नेगेटिव इंडाइसिस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, और हमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें डैम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।